हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सतीश कुमार और आप देख रहे हैं सतीश एजुकेशन सेंटर। तो आइए आज हम शुरू करते हैं ज्योग्राफी। एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास कौन सी है? 6। ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन हम कराएंगे। तो इसके चैप्टर क्लास 6 का ज्योग्राफी का पहले चैप्टर का सॉल्यूशन हमने करा दिया है। तो ये है हमारे दूसरा चैप्टर। कौन सा है दूसरा चैप्टर? क्या नाम है? ग्लोब। तो इसका जो पार्ट है हमने वो पहले करा दिया था। एनसीईआरटी प्लेलिस्ट में आप जाकर देखना। तो इसके बारे में हमने पहले चैप्टर करा दिया है। ठीक है। तो उसका सॉल्यूशन हम यहाँ करा रहे हैं। ठीक है। तो क्या नाम है? अक्षांश एवं देशांतर। तो उसका सॉल्यूशन है, देखते हैं उसका क्या क्वेश्चन आंसर बनते हैं और हम आपको समझाएंगे। ठीक है। तो आगे देखते हैं चैप्टर 2 ज्योग्राफी का। ठीक है। क्लास कौन सी है? 6। ठीक है। तो आगे देखते हैं, क्वेश्चन आंसर पर आते हैं। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? क्या है हमारा? पहला है, पृथ्वी का सही आकार क्या है? तो पृथ्वी का सही आकार क्या है? हमारी पृथ्वी, आंसर बताते हैं, हमारी पृथ्वी पूर्ण रूप से गोलाकार नहीं है। तो ये तो सत्य है कि हमारी पृथ्वी पूर्ण रूप से गोलाकार नहीं है। कुछ किस तरीके से हमारी पृथ्वी इस अंडाकार रूप में है, इस तरीके से, यानी दीर्घ वृत्ताकार जैसे बोलते हैं, अंडाकार रूप में इस तरीके से, पूर्ण गोला नहीं है। ठीक है। तो यह उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है। उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव पर थोड़ी चपटी है। जैसे यहाँ कर लिया तो ये यूं गया इस तरीके से, फिर यूं गया इसके। तो ये उत्तरी ध्रुव हो गया, ये दक्षिणी ध्रुव। ठीक है। नीचे वाला दक्षिणी ध्रुव। तो थोड़ी चपटी है यहाँ। ठीक है। और तथा बीच में थोड़ी सी उभरी हुई है। बीच में यहाँ मतलब उभरी हुई है इस तरीके से। यह सेब के आकार के समान है। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पृथ्वी का सही आकार गोल नहीं है। तो हमने ये आंसर में बता दिया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ग्लोब क्या है? ग्लोब के बारे में पढ़ेंगे। तो ग्लोब लघु रूप में पृथ्वी का एक वास्तविक प्रतिरूप है। तो इसके बारे में हमने एक वीडियो बना दिया है कि ग्लोब के बारे में। ठीक है। तो प्लेलिस्ट में आके जाके देख सकते हैं आप। ठीक है। तो ग्लोब क्या है? ग्लोब लघु रूप में, यानी एक छोटे रूप में, संक्षिप्त रूप में पृथ्वी का एक वास्तविक प्रतिरूप है। यानी पृथ्वी का एक जो रियल पृथ्वी है उसका नमूना है, काल्पनिक नमूना है। ठीक है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों और तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया गया है, जिससे कि किसी भी स्थान का पता करना या किसी भी चीज के बारे में, पृथ्वी के बारे में जानकारी पता करना, इसके द्वारा हम सही कर सकते हैं। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है, जिससे कि स्टडी में हमको आराम मिलता है। ठीक है। और सही तरीके से हम पढ़ाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा का अक्षांशी मान क्या है? कर्क रेखा का अक्षांशी मान क्या है? 23.5 डिग्री, 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश है। ठीक है। तो जैसे ये पृथ्वी हमारी, ये विषुवत वृत्त है बीच वाला, तो ये 0 डिग्री पर आता है। ठीक है। इसमें पूछा है कर्क रेखा, तो ये उससे ऊपर क्या आता है? कर्क रेखा। तो इसको कर्क रेखा कितने डिग्री पर होती है? 23.5 डिग्री पर होती है। ठीक है। तो यहाँ पर भी सही लिखा है 23.5, इस अक्षांश रेखा बोलते हैं इनको। तो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा पर है कर्क रेखा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन से हैं? पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन से हैं? तो पहला कटिबंध कौन सा है? उष्ण कटिबंध। दूसरा है शीतोष्ण कटिबंध। और तीसरा है शीत कटिबंध। तो किस तरीके से मैं पृथ्वी बना के समझाता हूँ। ये है, क्या है? विषुवत रेखा। और ये कर्क रेखा ऊपर वाली, नीचे वाली है मकर रेखा। तो इसको क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंध। ये इसके बीच वाले भाग को उष्ण कटिबंध बोलते हैं। एक रेखा यहाँ से बनाते हैं 66.5 डिग्री पर। ठीक है। इस वाली रेखा को क्या बोलते हैं? ना गर्मी होती है ज्यादा, ना सर्दी होती है। ठीक है। इसको इसको बोलते हैं शीतोष्ण। ठीक है। और यहाँ पर भी इस वाले हिस्से को 66.5 डिग्री पर शीतोष्ण। और यहाँ के हिस्से को, ऊपर वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं? शीत कटिबंध। तो वही तीनों हिस्से हैं। ये उष्ण हो गया, ये शीतोष्ण 66.5 पर। और सबसे ऊपर वाले हिस्से पर ध्रुवों पर क्या होता है? शीत कटिबंध, जहां पर हमेशा बर्फ जमी रहती है। ठीक है। तो 3 कटिबंध हैं। उष्ण कटिबंध ये भूमध्य रेखा पर होता है। शीतोष्ण कटिबंध ये 66.5 डिग्री के ऊपर उत्तर में और दक्षिण में होता है। शीत कटिबंध ये हमेशा ध्रुवों पर होता है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर शीत कटिबंध मिलता है। ठीक है। ये 3 कटिबंध होते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो जाहिर आशा है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अक्षांश एवं देशांतर रेखा क्या है? अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा क्या है? तो अक्षांश रेखा, अब पहले पढ़ेंगे अक्षांश रेखा। ये वे काल्पनिक रेखाएं हैं, तो जितनी भी पृथ्वी पर रेखाएं बनी हुई है वो सब काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ये वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर विषुवत वृत्त के समानांतर ध्रुवों तक खींची गई है। इनकी लंबाई अलग अलग होती है। तो मैं एक चित्र से समझाऊं आपको, ठीक है। जैसे ये पृथ्वी है, तो ये काल्पनिक रेखा है जो पूर्व से पश्चिम की ओर, जैसे ये होती हैं अक्षांश रेखाएं, ये पूर्व से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर होती हैं इस तरीके से। तो ये इनको बोलते हैं अक्षांश रेखाएं, ठीक है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर विषुवत वृत्त के समानांतर, ये हमारे बीच की रेखा होती है विषुवत वृत्त, तो इसके समानांतर ही चलती है, ठीक है। तो ध्रुवों तक खिंची हुई है, यहाँ तक ध्रुवों तक खिंची हुई है। इनकी लंबाई अलग अलग होती है क्योंकि ध्रुव अक्षांश रेखा की भूमध्य रेखा की लंबाई सबसे अधिक होगी, इसके बाद ये लंबाई घटती जाती है क्योंकि गोला इस तरीके से है तो इनकी लंबाई घटती जाएगी, ये कम हो जाएगी। फिर ऊपर ध्रुवों की ओर, अक्षांश रेखाओं की ध्रुवों की ओर जाने पर इनकी लंबाई घटती जाती है, ठीक है। और ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर इनकी लंबाई बढ़ती जाती है, ठीक है। तो यही अक्षांश रेखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं देशांतर रेखा। देशांतर रेखा क्या है? वे काल्पनिक रेखा है जो विषुवत वृत्त को काटती है। ये जैसे ये हमने पृथ्वी बनाई, तो कैसे, एक मैप से समझाता हूँ। ये है, इस तरीके की लंबाई को हम क्या बोलते हैं? पृथ्वी पर काल्पनिक रेखा है, इस तरीके को बोलते हैं हम देशांतर रेखा। तो इस तरीके से ये देशांतर रेखा है, ठीक है। तो इनकी संख्या कितनी है देशांतर रेखा की? 180 पूर्व में होती हैं और 180 पश्चिम में होती हैं, तो टोटल 360 देशांतर रेखाएं होती हैं, ठीक है। तो ये उत्तरी ध्रुव, ये यहाँ पर होती है बीच में भूमध्य रेखा तो या विषुवत रेखा, इसको काटती है, ठीक है। तो इसमें उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव को जोड़ती है। यहाँ से ये जाएगी तो उत्तरी ध्रुव और यहाँ से आएगी तो दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। इनकी लंबाई बराबर होती है, यहाँ से यहाँ तक जाएंगी तो सबरी लंबाई, इनकी जितनी भी रेखाएं सबरी लंबाई बराबर होती है, ठीक है। तो आपको आशा है कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्णकटिबंध क्यों प्राप्त करते हैं? यानी जो सूर्य की जो रोशनी है उसकी गर्मी सबसे ज्यादा उष्णकटिबंध क्यों प्राप्त करते हैं, यानी पृथ्वी के उधर ही क्यों ज्यादा पड़ती है, ठीक है। तो इसके बारे में जानकारी करते हैं। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। वर्ष में एक बार सूर्य के पृथ्वी का ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा होती है। तो कैसे? ये है पृथ्वी, ठीक है। ये है विषुवत रेखा और ये है कर्क रेखा ऊपर, ये नीचे है मकर रेखा। तो सूर्य की जो रोशनी है सबसे ज्यादा इसी पर आती है, इस तरीके से, इस तरीके से इस पर आती है बीच में सबसे ज्यादा, क्योंकि एक तो कर्क रेखा पर चला जाता है सूर्य कभी कभी, फिर यहाँ पर विषुवत रेखा पर आता है और यहाँ से फिर मकर रेखा पर। इन तीनों, ये पूरी रेखा में गुजरता है, कर्क से मकर रेखा के बीच में सूर्य घूमता है, ठीक है। तो इसीलिए इसकी सीधी रोशनी सिर्फ यहीं पर पड़ती है, ठीक है। इसीलिए उष्णकटिबंध यहाँ पर पड़ता है, ठीक है। तो इसमें देखो, कर्क रेखा मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, ठीक है। इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा होती है। तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। जब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं, भारत में शाम के 5:30 बजते हैं, तब लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजते हैं? तो इसका मतलब है कि उत्तर क्या है? भारत के ग्रीनविच के पूर्व 82 में स्थित है, ठीक है। तो भारत ग्रीनविच के पूर्व 82 डिग्री में स्थित है तथा भारत का समय लंदन से 5.5 घंटे आगे है, क्योंकि देशांतर के प्रत्येक अंश में 4 मिनट का अंतर होता है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 12 बजते हैं तो भारत में शाम के 5:30 बजते हैं, ठीक है। तो 82 डिग्री पर हमारा आधार मान लिया गया। हमारे इलाहाबाद की जो नैनी है वो 82 डिग्री पर पूरे भारत के लिए होती है। तो 82 डिग्री में 4 का गुणा करेंगे तो 5.5 घंटा आगे आएगा। तो पूर्व में, इसीलिए हमारी पृथ्वी क्या है? पूर्व दिशा में है। पूर्व दिशा में, उत्तरी गोलार्ध में पूर्व दिशा में यहाँ पर, ठीक है। किस तरीके से? ये है, ये उत्तरी गोलार्ध ऊपर वाला हो गया, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध, और दिशा भी इस वाले साइड को हम करेंगे पूर्व दिशा, इधर इस वाले साइड को पश्चिम दिशा। तो हमारी पृथ्वी यहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध में है
और पूर्व साइड में, तो उत्तर पूर्व साइड में हमारी वो भारत है, ठीक है। तो इसीलिए जब लंदन में दोपहर की 12 बजते हैं तो शाम के 5:30 बजते हैं, क्योंकि हमारा भारत जो है 5.5 घंटे आगे है। अगर 82.5 डिग्री पश्चिम में होता तो 5.5 घंटे कम हो जाते, यानी 12 में 5.5 घंटे कम कर देंगे तो उधर 6:30 बज रहे होते, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। प्रमुख यामोत्तर का मान क्या है? 0 डिग्री। प्रमुख यामोत्तर का मान क्या है? 0 डिग्री। तो ये किस तरीके से समझेंगे? जब यहाँ से यो देशांतर रेखा जाती है तो यहाँ लंदन के ग्रीनविच में 0 डिग्री पर एक यामोत्तर रेखा बनाई गई है, ठीक है। इस रेखा को यामोत्तर रेखा बनाई गई है, ठीक है। तो ये 0 डिग्री पर बनी हुई है लंदन के ग्रीनविच में, ठीक है। तो इसी को 0 डिग्री पर यामोत्तर का मान या प्रधान यामोत्तर बोलते हैं, ठीक है, या प्रमुख यामोत्तर या प्रधान यामोत्तर। तो आगे बढ़ते हैं। शीत कटिबंध किसके नजदीक पाया जाता है? शीत कटिबंध किसके नजदीक पाया जाता है? तो शीत कटिबंध हमेशा ध्रुवों के नजदीक पाया जाता है। तो मैंने अभी समझाया था कि ये पृथ्वी हो गई, ये विषुवत हो गया, ये कर्क रेखा हो गई, ये मकर रेखा हो गई। तो ये वाला हिस्सा क्या है? उष्ण कटिबंध। और यहाँ 66.5 डिग्री पर क्या है? उत्तर और दक्षिणी में शीतोष्ण कटिबंध, यानी उष्ण और शीत दोनों पाए जाते हैं 66.5। और जो ध्रुवों पर होता है वो शीत कटिबंध होता है। तो इसीलिए यहाँ पर ध्रुवों पर हमेशा शीत कटिबंध के नजदीक होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देशांतरों की कुल संख्या कितनी है? तो अभी हमने बताया था 180। 180 क्या है? पूर्व में, और 180 पश्चिम में, तो 360 देशांतर रेखाएं होती हैं। तो ये क्वेश्चन सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उत्तरी ध्रुव वृत्त स्थित है। उत्तरी ध्रुव वृत्त स्थित है। तो उत्तरी ध्रुव वृत्त कहाँ होगा? उत्तरी गोलार्ध में, क्योंकि उत्तरी ध्रुव वृत्त उत्तरी गोलार्ध में ही होगा, ठीक है। क्योंकि ये जैसे ये है तो उत्तरी उत्तर गोलार्ध ये हो गया, दक्षिणी गोलार्ध ये हो गया, तो वृत्त उत्तरी गोलार्ध का वृत्त कहाँ पर? ध्रुव होगा ऊपर की तरफ, इसीलिए उत्तरी ध्रुव वृत्त यहाँ पर होगा, ठीक है। ग्रिड किसका जाल है? ग्रिड है अक्षांश यानी समानांतर रेखा और देशांतर रेखाओं का, इसी को मिला के हम ग्रिड कहते हैं, ठीक है। तो ये पृथ्वी पर एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं इस तरीके से, जैसे ये है देशांतर रेखा, ये है अक्षांश रेखा, तो इसी को ग्रिड बोलते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? मकर रेखा कहाँ पर स्थित है? रेखा 22.5 डिग्री दक्षिण में नहीं है, यहाँ पर होता है ये, जैसे ये विषुवत वृत्त 0 डिग्री पर, ठीक है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर, यहाँ मकर रेखा दक्षिण में 23.5 डिग्री पर, तो ये गलत है, यहाँ पर 23.5 डिग्री आएगा, ठीक है। तो मकर रेखा क्या है? 23.5 डिग्री दक्षिण में स्थित है, ये गलत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत का मानक यामोत्तर, भारत का मानक यामोत्तर क्या है? 82.5 डिग्री पूर्व में है, यह इलाहाबाद के नैनी जिले में है। भारत का मानक यामोत्तर कहाँ पर है? इलाहाबाद के नैनी जिले में, ठीक है। 82.5 डिग्री पूर्व में, ठीक है। जीरो यामोत्तर को क्या बोलते हैं? किस नाम से, और किस नाम से जाना जाता है? प्रधान मध्याह्न रेखा के नाम से। जीरो यामोत्तर को, तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं हम, जीरो यामोत्तर को प्रधान मध्याह्न रेखा के नाम से भी जाना जाता है। चौथा क्या है? देशांतरों के बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ घटती जाती है, जैसे ये है देशांतर, देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ जाने पर घटती जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से यूं घटती जाती है, यूं बढ़ती जाएगी, ठीक है, यूं घटती जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके ये जो बीच का गैप होता है, ये दूरी घटती जाती है, ठीक है। जैसे ये पृथ्वी है तो यूं बनाऊंगा, यूं बनाऊंगा, यूं और यूं, तो ये जो दूरी जाएगी इन दोनों के बीच की दूरी वो घटती जाएगी, यहाँ बीच में ज्यादा होगी विषुवत वृत्त में, फिर कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, इस तरीके से, ठीक है। अब क्या है? दक्षिणी ध्रुव वृत्त दक्षिणी गोलार्ध में स्थित होता है, जैसे दक्षिणी गोलार्ध, ये उत्तरी गोलार्ध, तो दक्षिणी ध्रुव यहाँ पर होगा, तो दक्षिणी गोलार्ध में होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एक तरीके से ये बताते हैं, ठीक है, इसके द्वारा हम समझाते हैं। पृथ्वी के अक्ष, क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी के अक्ष विषुवत वृत्त, कर्क रेखा एवं मकर रेखा, उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी ध्रुव वृत्त को दर्शाते हुए एक चित्र बनाएं। तो हम इसको अच्छे तरीके से समझाते हैं, ठीक है। ये हमारा वृत्त है,
ये है, ठीक है। अब क्या है, ऊपर की तरफ उत्तरी ध्रुव होता है, नीचे की तरफ दक्षिणी ध्रुव होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, ये कर्क रेखा हो गई, ये वाली हो गई कर्क रेखा, ये हो गई मकर रेखा। 23.5 डिग्री पर ये कर्क रेखा, 23.5 डिग्री पर ये नीचे मकर रेखा, ठीक है। ये मकर रेखा लगा हुआ है, ये कर्क रेखा। अब बीच में उष्ण कटिबंध होता है, ये पूरे हिस्से पर उष्ण कटिबंध होता है, ठीक है, जो विषुवत रेखा को 0 डिग्री से मापा जाता है, ठीक है। अब ऊपर की तरफ यहाँ 66.5 डिग्री पर जाओगे तो उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध होगा, ठीक है। और यहाँ पर भी 66.5 डिग्री पर यहाँ जाओगे तो उत्तरी दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध होगा। तो दक्षिण में दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध होता है, ठीक है। अब क्या है, ऊपर जो ध्रुवों पर होता है वो उत्तरी शीत कटिबंध होता है, और नीचे जो होता है उसको क्या बोलते हैं, ये रहा, ठीक है, दक्षिणी शीत कटिबंध, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये दक्षिणी ध्रुव है और ऊपर है उत्तरी ध्रुव। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा, आपको वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, तो ठीक है। अगर इसका एक वीडियो देखना है तो एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट में बुक नाम से बुक में होगा, ठीक है। तो आप वहाँ जाके अच्छे तरीके से वीडियो को आसानी से समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। तो जय हिंद, नमस्कार।